हेलो गाइस, तो जिसका था इंतजार वो भर्ती आ चुकी है। बहुत आप लोगों ने पूछा कि कब आएगी, आखिर कब आएगी, लेकिन वो आज आ चुकी है। देखो यहाँ पर यूपी पुलिस की आरक्षित नागरिक पुलिस की भर्ती आ चुकी है और इसको कुछ लोग कह रहे हैं कि देखो चुनाव से कुछ समय पहले आ गई। कह सकते हैं इस बात को, क्योंकि ये बातें होती है, आप जानते हैं जब भी कभी चुनाव होता है तो इस तरीके की चीज सरकारें करती हैं। तो यहाँ पर हमें मतलब है भर्ती से, हमें मतलब है जॉब से, और वो जॉब आपके सामने है। अनारक्षित पदों के लिए जो 24,102 पदों की संख्या है, और उसमें जो ईडब्ल्यू वाले हैं उनको 6,024 पदों की उनकी भर्ती के लिए सीट अलग से है। अन्य पिछड़ा वर्ग जो है 16,264, अनुसूचित जाति की 12,650 और अनुसूचित जनजाति की 1,204, यानी 60,244 जो है टोटल सीटें आई हुई हैं। और इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या मांगा गया है, कैसे मापदंड मांगे गए हैं। तो इसके लिए बहुत लोग तैयारी कर रहे थे, तो जो लोगों ने तैयारी नहीं की है अब तक और वो लोग अब चाहते हैं कि हम तैयारी कर लें, तो तैयारी कर सकते हो बिल्कुल। एक क्रैश कोर्स में लाऊंगा जल्दी से, ताकि आप उसको जीएस की तैयारी करके इसको निकाल सको और बाकी मैथ वगैरह की भी तैयारी आप कर सको, ताकि आप इस चीज को अचीव कर पाओ और इसी बार आपकी नौकरी लग जाए। ठीक है, तो देखो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन के शुल्क जमा होने की जो तिथि है, जो प्रारंभिक तिथि है वो 27 तारीख है, और जो इसकी जो अंतिम तिथि है वो तिथि है 16 जनवरी। 16 जनवरी तक आपको ये काम कर लेना है, लेकिन मैं कहूंगा जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप ये काम करो। ठीक है, और जो उसके बाद संशोधन की वो तिथि वो 18 तारीख रखी गई है। अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी क्या होनी चाहिए। जैसे हम लोग जानते हैं राष्ट्रीयता होनी चाहिए, भारत का नागरिक को तिब्बती शरणार्थियों के लिए जो अलग से व्यवस्थाएं होती वो व्यवस्थाएं शैक्षिक अर्हता में आप देख सकते हो। देखो एक बात ये चीज समझो कि जो भी लोग सारी जिनके पास सब चीजें होंगी, उनमें से जो लोगों ने कुछ ऐसी चीजों में भाग लिया होगा जिसकी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि DOACC में जिन्होंने भाग लिया होगा उस लोगों को, या जिनको कंप्यूटर में ओ स्तर का प्रमाण पत्र यानी जो ओ लेवल जिसको बोलते हैं वो होगा, उनको फायदा मिलेगा इस भर्ती के लिए। प्रशासनिक सेवा में जो न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक इसने दिया हो, या इस पास कैडर कोर का भी प्रमाण पत्र हो, जब बाकी सब चीजें सेम हो तब ये उनके लिए है, अदरवाइज नहीं। तो पहले आपके पास ये है या नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है, आपको इंपॉर्टेंट ये है कि जो आप तैयारी करो। अब देखो आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य निर्धारित करनी चाहिए, उसकी अंक तालिका प्रमाण पत्र समय पर उपलब्ध होने चाहिए और अपीयर्ड होना चाहिए। आपको अपीयरिंग पात्र नहीं होने चाहिए। आप जो जिस पूछा जाए जैसे कि एंटर, तो आप उसमें अपीयर्ड हो चुके हो, आप निकाल चुके हो। ठीक है, अब देखो आयु की बात की गई, तो यहाँ आयु की जो बात है वो 18 वर्ष की आयु से लेकर 22 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी इसमें जो आयु सीमा है वो 18 से 22 तक, 18 वर्ष पूरे हो चुके हो, 22 वर्ष पूरा ना हुआ हो। ठीक है, 22 वर्ष में भी चल रहे तो भी आप देखो यहाँ पर अपनी तारीख को, आयु को इससे मिला सकते हो। जो आपके लिए कहा गया है कि अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए, यानी इन दोनों के बीच में जिसका जन्म हुआ होगा वही इसको भर सकेगा और वही इसको एग्जाम दे सकेगा। ठीक है, महिला अभ्यर्थियों के लिए जो छूट प्रदान की गई है 18 से 25 वर्ष तक की छूट रखी गई, वो 2 जुलाई 1998 से पूर्व और 1 जुलाई 2005 के बाद की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से महिलाओं को थोड़ी छूट मिली है इसमें। तो जो भी लड़कियां हैं जो बनना चाहती हैं, पुलिस में आना चाहती है, पुलिस में आ सकती है बिल्कुल। ठीक है, अब ये बाकी चीजें तो जो नॉर्मल सब चीजें में दी होती है, चरित्र वगैरह अच्छा होना चाहिए, तो सब ठीक है। ठीक है, शारीरिक रूप से आप स्वस्थ होने चाहिए। अब देखो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे आगे कि आगे की क्या चीज होनी चाहिए। देखो ये शारीरिक मापदंड की बात की गई है, कितनी हाइट होनी चाहिए इसके बारे में यहाँ चीज देख सकते हो कि हाइट होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए पुरुष अभ्यर्थी के लिए। 160 सेंटीमीटर जैसा कि यूजली होता ही है, 160 सेंटीमीटर की इसके लिए हाइट मांगी गई है। कुछ जो एग्जाम होते हैं उनके लिए 170 सेंटीमीटर 167 सेंटीमीटर तक की हाइट मांगी जाती है, तो इसके लिए 160 सेंटीमीटर की मिनिमम हाइट चाहिए आपकी। और इसमें क्या है कि जो सीना है वो 79 सेंटीमीटर का है, वो फुलाने पर, और कम से कम 84 सेंटीमीटर, ये जो बिना फुलाए, और 84 सेंटीमीटर फुलाने पर आपका सीना होना चाहिए। ठीक है, यानी 5 सेंटीमीटर का अंतर आ जाना चाहिए जब आप सीना फुलाते हो और जब नॉर्मल सीना है, उनमें 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस होना चाहिए। तो जिन लोगों को ये नहीं हो पाता है, वैसे ही सामान्य सी बात होती है, बट कई लोग ये चीज नहीं कर पाते हैं, उनको पुशअप्स करनी चाहिए। यदि वो पुशअप्स करेंगे तो ये चीज बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे। ठीक है, और इस तरीके से देख सकते हो आप अनुसूचित जनजातियों के लिए यहाँ पर 70 सेंटीमीटर बुनना फुलाए और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। ठीक, यानी न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है सबके लिए। अब महिलाओं के लिए बात की गई है ऊंचाई की, तो उनकी ऊंचाई 152 सेंटीमीटर मानी जाएगी। 152 सेंटीमीटर यदि है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और उसमें भी यदि आप अनुसूचित जनजाति की तो आपको 147 सेंटीमीटर की हाइट की आवश्यकता होगी। ठीक है, जो वजन है महिला अभ्यर्थियों के लिए बात की गई है खासकर इस चीज का, तो उसके लिए 40 किलोग्राम का मिनिमम वजन आपके लिए जरूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो चलो ये चीज हो गई। हाँ, अब ये चीज समझेंगे कि ये क्या हो गया। तो आप क्या आरक्षण और छूट की यदि हम बात करें, तो जैसे कि आरक्षण मिलता है वैसे ही आरक्षण मिलेगा यहाँ पर,
और यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस वालों को जो नया आरक्षण निकाला गया है 10% का, वो भी आरक्षण मिलेगा। तो गाइस अब आपको क्या करना है, देर बिल्कुल नहीं करनी है। प्रीवियस ईयर्स के पेपर लगाने हैं, जिन लोगों ने अब तक नहीं लगा प्रीवियस ईयर्स के पेपर लगाओ। जो अभी तैयारी करने वाले, जो सोच रहे कि ये जल्दी हो जाए, तो गाइस हो जाएगा। तुम बस एक बार पढ़ाई करो, और पढ़ाई करोगे और जैसे मैं बताऊं वैसे पढ़ाई करना, तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। यदि आप अखबार अब तक नहीं पढ़ते हो तो आदत डालो थोड़ा सा न्यूज करंट अफेयर पढ़ने की, थोड़ा करंट अफेयर पढ़ोगे तो आपको उसमें फायदा मिलेगा। और इसको जल्दी जल्दी भर दो, इसको देर नहीं करना है, इसको भर देना है और सिलेक्शन पा लेना है। इस बार 60,000 भर्ती बहुत होती, आपको तो सिर्फ एक सीट की जरूरत है, आपको एक सीट मिल जाएगी। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग मेहनत करोगे, और जो लोग भी इस एग्जाम में अपियर होने वाले उन सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। जल्दी से फॉर्म भरो, तैयारी शुरू कर दो और जल्दी से जल्दी सेलेक्ट हो जाओ। ठीक है, अपने माँ बाप का सपना पूरा करो। जब वर्दी पहन के आओगे तो उनके माँ बाप को एक अलग ही खुशी मिलेगी।